गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। कल हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक, क्या टॉपिक पढ़ा था कल? खनिज। अब ये बताओ, हम लोगों ने कल ये भी खनिज पढ़ा था। खनिज में क्या पढ़ा था कि कितने प्रकार के खनिज पढ़े थे? दो। यस, गुड। कौन कौन से? पहला धात्विक और दूसरा अधात्विक। धात्विक में प्रमुख कौन से पढ़े थे? हाँ, एक साथ नहीं बेटा, एक साथ नहीं तो मुझे सुना ही नहीं देगा, एक एक करके। हाँ काव्या बताओ। लोहा, हाँ, तांबा, हाँ, एल्युमिनियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम और मैग्नीज, सोना, मैग्नीज, सोना चांदी और चांदी। ये प्रमुख हैं, और भी हैं धात्विक, लेकिन ये प्रमुख जो है वो हमने पढ़े थे। ये देखो यहाँ भी हम लोगों ने कल पढ़े थे, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, सोना, चांदी। और आपने कल ये अच्छे से जान लिया ना कि ये चीजें कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती हैं। अब दूसरा दो तरह के होते हैं, पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। अधात्विक में भी हम लोगों ने बात की थी कि अधात्विक में क्या आता है, क्या क्या चीज? कोयला, तेल, प्राकृतिक है ना, गैस, ये सब चीजें किसमें आती है? प्राकृतिक गैस, ये सब अधात्विक में आती हैं। तो आज हम लोग इसी के जो बहुत प्रमुख अधात्विक वाले हमारे खनिज पदार्थ हैं उनको पढ़ेंगे। जो मुख्य पदार्थ हमारे भारत में होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब इसमें देखो कौन कौन से हम लोगों ने अधात्विक खनिज पदार्थ हैं, कौन कौन से? हीरा। अच्छा, कल जब हम लोग ने पढ़ा तो हम लोगों ने धात्विक में लोहा का डिटेल पढ़ा था, ठीक है। लोहा के बाद और दूसरा प्रमुख जो हमारा है, अभी वो वाला पार्ट हमारा धात्विक में रह गया कि जो और दूसरा बहुत मुख्य पदार्थ है वो है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का कल बर्तन हम लोगों ने देखा था, है ना। एल्युमिनियम में हमने जाना कि एल्युमिनियम से क्या क्या बनता है? वायुयानों में, बिजली के तार में, बर्तनों को बनाने में यूज होता है एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम जो बिजली का कल तार देखा था उसके अंदर जो कल तांबा देखा था, वैसे ही पहले अब तांबा ज्यादा लगने लगा है, वरना पहले सिर्फ एल्युमिनियम होता था। लेकिन अभी भी बिजली के तारों में एल्युमिनियम यूज किया जाता है। तो अब ये मिलता कैसे? जो एल्युमिनियम देखा आपने बर्तन में, क्या ये ऐसे ही मिलता है? आपको पता है कुछ? नहीं, कैसे मिलता है बेटा बताओ। हाँ आंटी, जैसे लोहा तांबा होता है तो जहाँ लगता है कि हाँ इस जगह पे चीज पाई जा सकती है तो वहाँ पे खुदाई होती है, फिर मिट्टी के द्वारा जब वो छानना शुरू करते हैं तो उसमें से छोटे बड़े कण निकलते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यहाँ हो सकता है, तो वो खोदना शुरू करते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके फिर वो उसको ठोस बनाते हैं। ठोस बनाते। अच्छा, ये का नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था बेटा कि जिस रूप में हम देख रहे हैं क्या हमें ऐसे ही मिलता है खनिज पदार्थ? देख, हाँ बेटा काव्या बताइए। ठोस रूप में होता है, हम लोग उसे अपने यूज के हिसाब से उसे अपना आकार देते हैं। हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक। अच्छा, जो जिस तरह से मिलता है उसको हमको जिस रूप में लाना है उस तरह से उसको हम यूज करने के लिए बना लेते हैं, ठीक। अभी हमने लोहा के बारे में कल पढ़ा था कि 3-4 तरह से बांटे गए थे उसकी मजबूती के आधार पर। वैसे ही एल्युमिनियम बॉक्साइट कहलाता है, ठीक। जो कच्चा पदार्थ वहां से खनिज पदार्थ मिलता है वो बॉक्साइट के रूप में मिलता है। फिर उसको बॉक्साइट कहते हैं, ये खानों से निकाल दिया जाता है और इसको शुद्ध किया जाता है। बहुत तेज तापमान पर, बहुत अधिक तापमान पर इसको क्या करते हैं? शुद्ध करके तब ये किस रूप में निकल के आता है? तब ये एल्युमिनियम के रूप में आता है। तो जब इसको बहुत तेज आंच मतलब गर्मी देते हैं, ताप देते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर इसको छान कर इसको क्या करते हैं, छानने के बाद ये क्या होता है, जब ताप हट जाता है तो फिर ये क्या होता है, जम जाता है, ठोस हो जाता है। और ये क्या होता है, फिर बन क्या निकल आता है,
एल्युमिनियम निकल आता है। ठीक, अब ये एल्युमिनियम देखा है कभी कभी किसी एल्युमिनियम की शीट को कहीं देखा है कभी, बहुत चमकती हुई? कल एल्युमिनियम का बर्तन देखा था, एल्युमिनियम की शीट्स भी देखी, पतली पतली शीट्स आती हैं, है ना, तो वो कितनी चमकदार। ये एल्युमिनियम बहुत लाइट वेट होता है, हल्का भी होता है और क्या होता है, चमकदार भी होता है, शाइन होती है इसमें। तो ये अपने हल्के और चमकदार और इसमें मजबूती भी होती है और ये लोचदार भी होता है। ठीक है, ये इतने सारे गुण होने की वजह से एल्युमिनियम ये हमारे बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। अब जैसे हम लोगों ने बात करी ये एल्युमिनियम किस किस के, वायुयान तो आप लोगों ने देखे, एरोप्लेन देखे ना उड़ते ऊपर, कैसे लिखते हैं, व्हाइट से पूरा वायुयान का जो देखते हो ऊपर वाला पोर्शन पूरा ऊपर से देखते हो, वो काहे का लगता है, देखने में लगता है किस चीज का, वो एल्युमिनियम बनाने में उसमें यूज किया जाता है, उसको बनाने के लिए। दूसरा इसमें पड़ा अपने बर्तनों के लिए भी ये उपयोग किया जाता है। जैसे कि कल हम लोगों ने एक बर्तन देखा ही था। और किसी के घर में एल्युमिनियम का बर्तन यूज होता है? हाँ, क्या यूज करते हो? कढ़ाई और जो भगोना होता है, कढ़ाई यूज करते हैं, चावल वाला भगोना होता है, और क्या क्या क्या? हाँ बेटा, चाय का पैन, हाँ पैन, चाय बनाने वाला, पूजा की थाल भी एल्युमिनियम की। और कोई चीज यूज करते हो अपने घर में? कुकर, हाँ गिलास। तो ये चीज देखा आपने, कुकर, जैसे इसने बोला कुकर की मोटाई को देखा है, कितना मोटा उसका होता है तली, है ना, उसकी जो परत होती है वो बहुत मोटी होती है ना, चादर, उसकी चादर मोटी होती है, और वैसे ही थाली की पतली होती है। तो जो अभी हम लोगों ने बात करी कि ये अलग अलग तरह से मिलता है, लोचदार भी मिलता है। तार में जो बिजली का तार होता है उसको तो आसानी से हम लोग क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं ना, तो तार जो केवल एल्युमिनियम के होते हैं वो मोड़ लेते हैं। तो हल्का भी होता है, लोचदार भी होता है और मजबूत भी होता है। तो एल्युमिनियम इतने रूप से हमारे प्रयोग में आता है। अब इसके बाद आया है क्या हम लोगों ने देखा था, मैग्नीज। मैग्नीज का क्या प्रयोग होता है बताओ, पता है कुछ? हम लोगों ने कल बात तो की थी बेटा, मैग्नीज का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं बनाने में, और गैस, और कौन कौन सी गैस कल पड़ी थी, ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस, और बैटरी कल दिखाई थी कि शुष्क बैटरियों के बनाने में भी काम आता है। अब इसका अधिकतर उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग मैग्नीज का किसमें होता है, लौह इस्पात उद्योग में। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के राज्यों में, कल हम लोगों ने भरा था, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में जितना भी मैग्नीज हमारा होता है पूरा 2/3 भाग मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 2/3 भाग मीन्स जितना होता है इसको 3 भाग में आपने ऐसे बांटा, ये 3 भाग हो गए इसके इक्वल, तो 2 भाग ये इतना केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में पाया जाता है। विश्व में मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, छठा स्थान है भारत का। विश्व के जितने भी देश हैं जो मैग्नीज उत्पादक देश हैं उसमें भारत का स्थान छठा है। और कुल उत्पादन का जो पूरे विश्व की बात की जा रही है, कुल उत्पादन का 1/4 भाग जो मैग्नीज जो हमारे देश में, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि 3 भाग में बांटा, और ये 2 भाग कहाँ मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। वैसे ही जो कुल हमारे देश का उत्पादन है उसका 1/4, अब इसी के जैसे 4 भाग आप करते हैं, इतना उत्पादन टोटल है, इसका 1/4, तो इसके कितने भाग हुए, 4 भाग। इसका 1 भाग हमारा देश बाहर के देशों को भेजता है। और कौन कौन से देशों में, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को हमारा देश
मैग्नीज भेजता है, निर्यात करता है। भेजना मीन्स यहाँ से बाहर भेजता है, निर्यात करता है। और अगर बाहर से कोई चीज हम मंगाते हैं तो आयात करते हैं। तो ये देश हमारे देश से मैग्नीज को खरीद लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह के हमारे खनिज पदार्थ हैं। अब हमने धात्विक पढ़ लिए कि कौन कौन से मुख्य जो हमारे देश में ज्यादा पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने जान लिया। अब दूसरा आता है अधात्विक। अधात्विक में ये हमारे प्रमुख खनिज पदार्थ हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग ये अभ्रक क्या होता है पहले ये जानेंगे। अब अधात्विक खनिज पदार्थ में कल जैसे हम लोगों ने बात करी, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल होता है, तेल, खनिज तेल, ये जो पेट्रोल गाड़ी कैसे चलती है, पेट्रोल से चलती है। ये सब कहाँ बनाया जाता है पेट्रोल? हाँ, ये तेल है ना, तेल निकाला जाता है नीचे से खोदकर। कोयला, कोयला कैसे होता है, बनता है? लकड़ी का कोयला भी होता है। हाँ, तो ये भी हमारा बेटा, ये भी क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। और ये किस में आते हैं? अधात्विक हमारे खनिज पदार्थ, क्योंकि कोयला भी खानों से खोदकर निकाला जाता है। अब हम लोग सबसे पहला जान रहे हैं अभ्रक के बारे में। अच्छा, अभी कुछ दिनों में कोई फेस्टिवल त्योहार आने वाला है, होली आने वाली। यस, होली में क्या करते हो? रंग उड़ाते हो, रंग खेलते हो। रंग कैसा होता है? दूर से देख के रंग लगा होता है तो चमकते हुए चले आते हैं हम लोग, है ना। उसमें होली के जो रंग होते हैं, लाल, हरे, उसको क्या कहते हो आप? गुलाल। गुलाल में एक जो चमक वाला पार्ट दिखता है, जो ये रंग यूज करते हो उसमें जो एक चमक वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? अभ्रक होता है। देखा है, रंग तो सभी ने देखा है ना, होली तो सब खेलते हो। हाँ, तो अभी जो अबीर गुलाल यूज करते हो, उसमें एक जो चमकीली चीज दिखती है वो क्या होती है? अभ्रक होती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि अभ्रक कहाँ कहाँ हमारे देश में पाया जाता है। तो अब चलो, जैसे हम लोगों ने कल धात्विक खनिज भरे थे, अब हम लोग ये जानेंगे अधात्विक खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आजो बेटा, तुम आओ, चलो आज ये भरेगी। पहला है हमारा अभ्रक। अब देखो ये कहाँ कहाँ भरा जा रहा है। अभ्रक हम लोग ने किससे दिखाया है? ये ट्राइंगल से व्हाइट अभ्रक, क्योंकि चमकीला होता है ना, वैसे ही। चलो बेटा ये लो। अब पहली कौन सी जगह पढ़ो? कहाँ है? झारखंड। कहाँ है झारखंड? कल हम लोगों ने इतनी सारी चीजें भरी थी बेटा। झारखंड। फिर से सब लोग क्या देखा? ये क्या है? उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो झारखंड में क्या है? ये अभ्रक। अब झारखंड के बाद दूसरा आंध्र प्रदेश। कहाँ है आंध्र प्रदेश? यस, ये आंध्र प्रदेश। तब तक आंध्र प्रदेश में भरती है। उसके बाद तीसरा देखिए, राजस्थान। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है अभ्रक। अब इसके बाद बेटा राजस्थान भरो। कहाँ है? ये तो गुजरात है, ये राजस्थान। इसके बाद 3 है मेन, क्योंकि जो अभ्रक है भारत का 95% अभ्रक बैठो बेटा झारखंड। क्या क्या जाना? झारखंड, राजस्थान से में पाया जाता है। तो 3 जगह पे देखा कि सबसे मुख्य 95%, केवल 5% और जगहों पर भारत देश का जो अभ्रक मिलता है। 95% 3 राज्यों से अभ्रक पाया जाता है। दूसरी बात यह है संगमरमर। संगमरमर देखा है कभी? देखो ये मूर्ति किस चीज की बनी है? ये मूर्ति संगमरमर। अच्छा, संगमरमर का कोई और एग्जाम्पल बताओ, बहुत अच्छा। हाँ, हमारा ताजमहल कहाँ है? हाँ, आगरा का ताजमहल किस चीज का बना है? संगमरमर। ये एक तरह का पत्थर होता है। तो हम लोग अब जान रहे हैं कि खनिज पदार्थ संगमरमर है।
ये सुंदर कीमती मूर्तियों और इमारतों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब संगमरमर कहाँ पाया जाता है? आजा बच्चे, देखो संगमरमर हमने कैसे दिखाया, इससे। ये लो, संगमरमर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? यस, मध्य प्रदेश। लगाओ बेटा, ये ग्लू इसमें है। मध्य प्रदेश और तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कहाँ है? राजस्थान। हाँ, गुड। तो संगमरमर कहाँ पाया गया? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो लोगों के घरों में भी एक कीमती पत्थर होता है, तो लोगों के घरों में, किसी किसी के घरों में ये इमारतें बनाने में भी काम में प्रयोग लाया जाता है। जैसे ताजमहल देखा है, पूरा ताजमहल पूरा संगमरमर से बना हुआ है। तो अब हमने जाना अभ्रक, फिर दूसरा संगमरमर, और तीसरा क्या है? नमक को हम सब जानते हैं। हाँ, कि कैसे यूज करते हैं? खाने में यूज करते हैं नमक। हम सारे जितने लोग भी जो भोजन करते हैं वो क्या नमक खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो नमक हमारा कैसे प्राप्त होता है? कल शायद बात भी हुई थी ना, करी थी। समुद्र से नमक निकाला जाता है। कैसे? क्यारियां बना करके, जब पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर उसकी मेड़ें बढ़ा दी जाती हैं कि ताकि उसमें और पानी ना आ सके, और धीरे धीरे पानी क्या होता है? भाप बनकर उड़ जाता है, और उसमें क्या बच जाता है? नमक बच जाता है। और ये नमक का इस्तेमाल तो हमारे लाइफ में हम लोग बहुत करते हैं ना, रोज सुबह दोपहर शाम खाने में जो भी यूज करते हैं तो नमक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, अब इसको निकाल करके सूख जाता है जब, तो इसको ले जा करके फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है? इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, पता है ना? शुद्ध करके इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, क्योंकि शरीर के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको शुद्ध करने के बाद आयोडीन मिलाकर मार्केट में लाया जाता है। तो अब नमक कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा? आओ, हम लोग ये जानेंगे नमक कहाँ कहाँ है। ये लो नमक, ये को छोड़ दो, उसको बेटा छोड़ दो। अब नमक को पढ़ो, कहाँ कहाँ दिखा है? क्या है? राजस्थान। राजस्थान कहाँ है? दूसरा हिमाचल प्रदेश कहाँ है? अभी तक हिमाचल प्रदेश का नाम तो दिया नहीं था। कहाँ है हिमाचल प्रदेश? क्या है ये? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में क्या मिलता है? सेंधा नमक। सेंधा नमक के बारे में कल बात की थी। सेंधा नमक कैसे मिलता है? चट्टानों से। तो हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक। उसके बाद गुजरात। गुजरात का है? हाँ, वेरी गुड। गुजरात के बाद देखिए तमिलनाडु। सबसे नीचे। हाँ गुड, सबसे नीचे तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नमक पाया जाता है। उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है बेटा? यस, हाँ उड़ीसा। उड़ीसा के बाद उड़ीसा के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के बाद केरल। ये क्या है? केरल। तो अब हमने जाना, ठीक है बेटा बैठ जाओ। अब हमने जाना नमक कहाँ कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान और ये हिमाचल प्रदेश, ये सॉरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, केरल, हाँ इतनी जगह पर नमक पाया जाता है। अच्छा, कुछ खास नजर आ रहा है इसमें? कुछ अलग सी चीज कि ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, यहाँ पर क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ हाँ बेटा एक एक, हाँ यहाँ से क्या पानी, कहाँ कहीं क्यारी बना के इकट्ठा करके नमक निकालते हैं ना, तो देखा है ये सारी जगह कैसे है?
समुद्र से, सागर से, समुद्र से घिरी हुई है, तो वहां क्या मिलता है? नमक पाया जाता है। नमक के बाद है जस्ता। जस्ता ये खिड़की काहे की है? नहीं, ये खिड़की की है ग्रिल लोहे की। लोहा जब घर पर खिड़की आती है, देखा है कभी? तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लगाते हैं? कुछ पेंट कैसा? हाँ, जंग नहीं लगी होती। जब नई आती बेटा तो उसमें एक लेयर चढ़ाते हैं ना, जंग। उसमें जो लेयर चढ़ाते हैं वो किस लिए चढ़ाते हैं? कि उसमें जंग ना लगे। और वही लिक्विड जो बनता है, देखा किस तरह का होता है? मरून डार्क ब्राउन टाइप का होता है। वो किस चीज से, क्या चीज मिला के बनता है? जस्ते से। अब जस्ते से क्या क्या चीज बनती है? बैठ जाओ बेटा। बर्तन, बैटरियां और छपाई जैसे किताब छपती है या कोई चीज छापी जाती है, उसमें जस्ते का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया क्या क्या चीज बनती है? छपाई में जस्ते का प्रयोग किया जाता है, बैटरियों में, बर्तनों में जस्ते का प्रयोग किया जाता है, और लोहे की चादरों को जंग लगने से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये जस्ता कहाँ कहाँ मिलता है? अंजलि आ जाओ बेटा, आओ। अंजलि बताएगी। अब ये पकड़ो, देखो कहाँ कहाँ है जस्ता बेटा? राजस्थान, उड़ीसा। हाँ बताओ कहाँ है राजस्थान? भरो। हाँ लगाओ, ये ग्लू लगाओ। राजस्थान और दूसरा उड़ीसा कहाँ है अंजलि? यहाँ लगाओ। तो जस्ता ज्यादातर कहाँ, बैठ जाओ बेटा, कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और उड़ीसा में। अब ये क्या दिख रहा है बताओ? है ना? ये कहाँ से मिलता है बताओ? अच्छा, हाँ गेस करो, एक एक बताओ। हाँ खानों से निकाला जाता है। हाँ, ये कह रही खानों से निकाला जाता है। और कोई कुछ कह रहा है? नहीं। हाँ, खानों से सब मानना है ना? हाँ बेटा, ये खानों से ही निकाला जाता है। और ये क्या है? अधात्विक खनिज में हमारा लास्ट में क्या है? हीरा। ये कहाँ? कीमती पत्थर है। आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो ये खिड़कियों पे जब कांच लगता है तो इसको शेप नाप के हिसाब से काटा जाता है। कभी देखा है? उनके पास एक इतनी बड़ी छुरी होती है, वो हीरे का एक किनारी, उसमें इतना शार्प होता है, किनारी लगी होती है, जिससे वो शीशे को, कांच को मतलब काटते हैं। ठीक, तो ये औद्योगिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आभूषण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत कीमती होता है। तो ये कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़। कहाँ मिलता है? देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ कहाँ है? ये है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में हीरा पाया जाता है। तो अब आपने सब जाना कहाँ कहाँ। देखो, हिमाचल प्रदेश में क्या है? नमक है। राजस्थान में नमक भी है, अभ्रक है, जस्ता है, और ये क्या है? संगमरमर है। ठीक है। इसके बाद गुजरात में क्या है? नमक है। ये क्या? मध्य प्रदेश में संगमरमर। ये क्या है? महाराष्ट्र में नमक है। ये कौन सी जगह? केरल में भी। ये कौन सी जगह है? तमिलनाडु स्टेट। ये यहाँ पर क्या है? ये क्या जगह है? आंध्र प्रदेश में क्या क्या है? नमक और अभ्रक। ये उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? नमक और जस्ता। ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हीरा। और ये झारखंड। बिहार बेटा ये है, ये झारखंड। झारखंड में क्या है? अभ्रक। ये क्या है? अभ्रक। देखो किससे दिखाया गया ये, तो ये क्या है? अभ्रक। अब
झारखंड का रूबी अभ्रक, जिसके बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं, ये झारखंड का रूबी अभ्रक, इसका नाम है रूबी अभ्रक, विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है। हमारे देश से ये कहाँ जाता है? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी में ये अभ्रक, कौन सा अच्छे किस्म का जो कि कोयला अभ्रक है, ये भेजा जाता है। तो अब आपने जाना दोनों धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ के बारे में, आपको पता चल गया कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो आपने देखा हमारे भारत के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक, लेकिन प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं, क्या ये दिन पर दिन बढ़ते हैं? नहीं, ये कभी ना कभी तो खत्म होते। तो इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? जरूरत के हिसाब से ही करना चाहिए, बर्बादी नहीं होनी चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जो भी खनिज पदार्थ है, जो भी हमारे संसाधन है, जो वो प्राकृतिक संसाधन, ये एक तरह के क्या है, हमारा संसाधन ही है ना, तो प्राकृतिक संसाधन को हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। खनिज पदार्थ पूरा आपको पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक। अब ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ, अब नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।